12 अक्टूबर देर शाम एनसीपी नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी को 3 कथित शूटरों ने गोली मार दी। रात के तकरीबन 9:15 थे और उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये जांच सौंपी गई मुंबई क्राइम ब्रांच को। तो पहला अपडेट ये आया कि अगले दिन ही एक पोस्ट आती है शुब्बू लोनकर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के से हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली कि ये लॉरेंस बिश्नोई का काम है और उसकी एक पोस्ट है। हालांकि पोस्ट की पुष्टि नहीं की जा सकती है। और उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें ये आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस को खाली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, हालांकि मास्टरमाइंड कोई और है। तो इस केस से जुड़ा, इस अपडेट से जुड़ा जो भी अपडेट है वो अभिनव हमारे बताएंगे। हम लोग क्या अपडेट आ रहा है इस मामले में? देखिए, जो पहले स्पष्ट तरीके से दिखाया जा रहा था, चीज़ें सिर्फ उतनी क्लियर नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के किसी गुर्गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए। अच्छा, एक बात और बताता हूँ अभी आपको मज़ेदार, कि पोस्ट ज़रिए क्रेडिट ले लिया कि हमने किया और ये वो। एक जो जादूगर होता है, वो जैसे जादूगर की टेक्निक में एक होता है स्मोक स्क्रीन, कि वो आपके सामने से चीज़ों को गायब कर देता है। कई बार आप सोचेंगे कि आप खड़े हो और ताजमहल के सामने खड़े हो, जादूगर आपके सामने ट्रिक करेगा, आपको ताजमहल नहीं दिखेगा। तो पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं ये स्मोक स्क्रीन तो नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई को सामने ले आ दिया गया और केस को जो है जहां से ये शुरू हुआ है विवाद, कहीं उसको छिपाया तो नहीं जा रहा है। ये इस पे तफ्तीश कर रही पुलिस। मैं पहले वो पोस्ट के बारे में बता दूं कि जो फेसबुक पोस्ट आती है, आमतौर पे वायरल होती है, वो कभी फेसबुक पे पोस्ट नहीं की जाती है। वो पोस्ट लिखी जाती है फेसबुक पे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया जाता है। आप कभी उसको सर्च करेंगे फेसबुक पे तो कभी नहीं मिलेगी आपको। वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया जाता है और उसको फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, ये जो पोस्ट है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पोस्ट की नहीं गई है। ये चीज़ जो है, अभी इसके बाद इसका आता है कि अब आप पोस्ट करो, तो ये पोस्ट नहीं किया गया। और इसने, ये शुब्बू लोनकर महाराष्ट्र करके एक हैंडल है, और उसके ज़रिए जो है ये पोस्ट करके बताया गया कि सलमान खान, दाऊद गैंग की हेल्प और ये वो बातें लिख करके क्रेडिट लिया गया कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये लॉरेंस गैंग का काम है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं, चूंकि बाबा सिद्दीकी का प्रॉपर्टी में भी बड़ा रोल था, उनके प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी थे, यहाँ पे पुलिस इस एंगल से तलाश कर रही है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सिर्फ सुपारी किलर है, उसने सुपारी लेके किलिंग की है। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और ने दिया, वो किसने दिया है ये जांच का विषय है। लेकिन जो आज तक के संवाददाता साहिल जोशी हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई को किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया। सलमान का करीबी होना और तमाम चीज़ सिर्फ बहाना है, पीछे से कुछ और खेल किया गया। और मुंबई पुलिस इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस एंगल एंड इफ ट्रू देन हु गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू बिश्नोई गैंग। ये जो लॉरेंस गैंग है उसको किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस पे मुंबई पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो ये एक स्टेट पीछे जो है, बीते दिनों एक ज़मीन को लेकर के, सेटलमेंट को लेकर के विवाद हुआ था। बांद्रा के एक बिजनेसमैन का नाम आता है, जिसमें फिर वो कंप्लेन होती है, फिर वो कहानी छोटा शकील, वो बात छोटा शकील तक पहुंचती है। छोटा शकील से के ज़रिए जो अंडरवर्ल्ड डॉन, या आप कह रहे हैं गुंडे, बदमाश, जो भी कह लीजिए, तो इन लोगों ने जो अंडरवर्ल्ड चलाते हैं उनके पास जाकर के सुलह करने की कोशिश की। फिर ये बताया गया कि वहाँ से बात नहीं बनी तो वो बिजनेसमैन ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास आए। तो ये एक तरीके से डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो, उसके बीच के झगड़े और तमाम जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं उस पर काम किया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी 2018 में उसका डिस्प्यूट था। छोटा शकील ने इस पर धमकी भी दी थी। पुलिस जो है इस सारे एंगल पे काम कर रही है, वो देश से बाहर बैठा हुआ है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी का जो है, कुछ दिनों पहले उनको ऐसा बताया जाए कि कोई एक पंपलेट बांटा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक बिजनेसमैन से आप बिजनेस मत करो। तो पुलिस उस एंगल पे भी तहकीकात कर रही है कि कहीं ये बिजनेस राइवलरी में कॉन्ट्रैक्ट देकर के किलिंग तो नहीं कराई गई। चूँकि बाबा सिद्दीकी अपने आप में एक बड़ा नाम, 3 बार के विधायक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, उसके अलावा एक लार्जर देन लाइफ उनकी छवि की, किस तरीके से वो बॉलीवुड में उनकी पकड़ थी। जब वो, जैसे उनके जब ईद के मौके पर या फिर तमाम जगहों पे जब वो पार्टियां रखते थे, या फिर जो इफ्तार पार्टी रखते थे, उसमें लोग आते थे। तो बाबा सिद्दीकी को बहुत सारे लोग ऐसे भी जानते हैं कि सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराने वाला आदमी। बाबा सिद्दीकी को जो उनके आसपास जानने वाले लोग थे कि वो
यारवारी में काफ़ी उनका रहता था कि दोस्तों के दोस्त माने जाते थे, बातचीत में बहुत सहज बोलचाल में। लेकिन एक दूसरा एंगल भी था कि भाई जो इसमें जोड़ा जाता, हालांकि जो उनका लास्ट एफिडेविट था, बातें अंदर खाने बहुत चलती, जो लास्ट एफिडेविट था जो चुनाव के वक्त उन्होंने दिया, जिस चुनाव में वो आशीष शेलार से बांद्रा वैसे हार गए थे, उसमें उनके पास उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। उनकी संपत्ति जो है वो 71 करोड़ के आसपास उसमें बताया गया है। लेकिन ये जो तमाम प्रकरण है, इसको अब पुलिस इसलिए खोज रही है क्योंकि भाई देखो, हर बार क्राइम होता है और एक बार होता है कि आप आम दर्शक जो होता है वो सोचता है कि जो चल रहा है उसी हिसाब से सोचता है कि अच्छा हाँ लॉरेंस गैंग ने करवा दिया ये वो। लेकिन पुलिस इस एंगल पे काम नहीं करती, पुलिस हर एस्पेक्ट को चेक करती है। इसीलिए आप देखेंगे तो उसमें गिरफ्तारियां हुई। जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया, प्रवीण लोनकर को। उसको सुबह 4 बजे लेकर के गई पुलिस और उसको प्रोड्यूस किया। उसको लेकर के तमाम बारीकियों से बातचीत चल रही है। उसके वकील कह रहे हैं कि इसके भाई ने पोस्ट किया, ये तो क्रिमिनल नहीं है। लेकिन कह रहे हैं वो डेयरी चलाता है। और अच्छा, क्या क्या वो बोले? वो उनके वकील का कहना है कि प्रवीण सिर्फ डेयरी चलाता है। और शुभम लोनकर है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कि शुभम लोनकर बेसिकली अकोला से है, महाराष्ट्र के अकोला से। और ये आर्मी में जाना चाहते थे। 18-19 में इन्होंने कोशिश भी करी आर्मी में जाने के लिए, उसके बाद इनका आर्मी में नहीं होता है। और फिर इनकी मुलाकात होती है एक सेकंड, देसाई से, किसी देसाई से मुलाकात होती है जोधपुर में। और देसाई के ज़रिए शुभम लोनकर की मुलाकात होती है लॉरेंस गैंग के लोगों से। और उसके बाद ये गैंग में शामिल हो जाते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। जो प्रवीण के वकील का कहना है कि बड़ा भाई संलिप्त है, मगर प्रवीण का कुछ लेना देना नहीं है। ये अकोला डिस्ट्रिक्ट जो है ये अमरावती डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर ये जो शूटर जिसने जिम्मेदारी ली, ये बताता है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पैन इंडिया काम कर रहा है। कैसे उसने एक शूटरों का बड़ा नेटवर्क बना लिया है कि वो बहराइच से शूटर ले जाता है, वो हरियाणा से शूटर ले जाता है। ये सब कुछ पुलिस के लिए बहुत चिंता का विषय है। और कोई व्यक्ति जेल में रह कर के ये सब कर ले रहा है और साबरमती जेल में बंद है, उसके बाद तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वो कैसे वहाँ से अपने नेटवर्क को रन कर रहा है। क्या उसके पास फ़ोन है, क्या वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। हमने जो है अतीक अहमद को भी वहाँ बंद किया गया था, तो उस समय भी जेल से कई फ़ोन जाने की आरोप लगे थे। तो इस पे जेल प्रशासन पे भी सवाल उठेंगे कि भाई अगर वहाँ से कोई गैंग ऑपरेट हो रही है तो कैसे हो रही है। अब ये जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल अभी पुलिस गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां कर रही है, उसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम एक वीडियो, नई जानकारी आई, उस पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें पता चल रहा है कि वो शूटर कहाँ से आए, कब आए, कहाँ रुके, किसने रुकवाया, किसने पैसा दिए। क्या एक चेन जो पुलिस बना रही है कि हाँ ये कड़ी है और यहाँ कड़ियाँ मिलाते हुए, तो उस पर भी हम जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी 2 लोगों की अभी हालिया गिरफ्तारी हुई, वो हालांकि हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। हम जाते जाते एक बात, हम जो इसका मॉडस ऑपरेंडी है लॉरेंस की, कि नए लोगों को हायर करता है जो नई उम्र के हैं, जिनकी अभी नौकरी लगी नहीं है, पैसे की कमी है, और उन्हें बहला फुसला के इन चीज़ों में संलिप्त करता है। क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जैसे धर्मराज की बात हो रही है, या गुरमैल में तो एक केस चल रहा है, मगर धर्मराज पे कोई केस नहीं था, कोई उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। और लॉरेंस ने जो पहले भी जिन लोगों को रिक्रूट किया है इन कामों के लिए, उनका भी ऐसा ही रहा है। हाँ, तो ये अभी क्या है कि एक और शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसका नाम अनुराग कश्यप है। वो जो अभियुक्त है धर्मराज कश्यप, उसका भाई है। और उसकी गिरफ्तारी की जो हरीश कश्यप को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हरीश कश्यप जो है इसमें पोषक है जिसने इन तीनों को पैसे दिए थे, कुरला में घर किराए पर मुहैया कराया था, बाइक दिलाई थी, ये सब बात। वो कज़न है, हरीश कश्यप भी सत्या में साजिश में शामिल था। इस तरह की जानकारियाँ आ रही। लेकिन अभी देखते हैं, अभी 2 और बहराइच के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें पता चल रहा है कि वो धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम के लिए काम करते थे, जो वारदात को अंजाम दिया। नई मोबाइल जिसने ला के दी, तो खैर इस पर भी और डिटेलिंग करेंगे। ये जानकारी अभी तक हमारे पास आई थी। तो ये एक नया एंगल था जो क्राइम ब्रांच जिस पे जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें क्या खुल के आता है कि लॉरेंस के अलावा वो बिजनेसमैन जिनका बांद्रा का जिक्र हो रहा है, वो बिजनेसमैन कौन है, क्या उनकी पहले से क्या रंजिश थी। इसमें जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे ललन टॉप। मेरा नाम रजत है, हमारे साथ अभिनव थे, कैमरे के पीछे राशिद है। शुक्रिया।